सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दिस इज मनोज शर्मा। सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने जा रहा हूं आपके द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस का। तो इस लेटेस्ट वीडियो के अंदर जब मैंने देखा तो यहाँ पर करीबन 135 कमेंट्स आए हुए हैं दोस्तों, और इन सब के कमेंट्स का आज मैं आपको आंसरिंग दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले अंजू प्रकाश लिखती है, गुड मॉर्निंग सर, मिसलेनियस लाइब्रेरियन का रिजल्ट कब तक आएगा? तो आपको बता देता हूँ अंजू कि आपका रिजल्ट इसी मंथ आएगा। और इसके बाद आनंद सिला लिखते हैं, थैंक यू सो मच सर फॉर रिप्लाई, टीजीटी मिसलेनियस का रिजल्ट इसी मंथ आएगा क्या नहीं? तो आपको बता देता हूँ भाई, इसी मंथ ही चांसेस है बन रहे हैं, और मुझे तो श्योर है इसी मंथ ही आपका रिजल्ट आएगा। इसके बाद अविनाश लिखते हैं, गुड आफ्टरनून सर, यू आर रे ऑफ होप ऑफ थाउजेंड ऑफ कैंडिडेट। तुम सब तो मेरे दिल में बसते हो दोस्तों। माई ओवरऑल रैंक इन टीजीटी इंग्लिश इज 314, OBC rank is 66, OBC seats are 85. Please guide me sir and tell me when will be declared TCT final selection list. It's already very late. Yes, I agree. अविनाश आपको बता देता हूँ कि फाइनल लिस्ट जल्दी आ रही है, और साथ में एक और अच्छी न्यूज़ देता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद यहाँ पर जब मैं और आगे बढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर रियलिटी 560, थैंक यू सर, आपने बच्चों को लुटने से बचा लिया IGI में। बिल्कुल दोस्तों, तो आप अच्छे से जानते हैं कि IGI के थ्रू यहाँ पर कुछ वीडियोस वगैरह में मैंने आप लोगों को हेल्प की थी, और बताया भी था कि आप पेमेंट्स तभी देंगे जब आपको रियलिटी पता लगे। तो आप पहले रियलिटी पता करिए, अगर आपको जेन्युइन लगता है बिल्कुल पैसा दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि मैं अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को यूट्यूब के द्वारा अगर किसी की हेल्प कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर रियलिटी 560 का जो थैंक्स आ रहा है, और सब बच्चों के लिए लिख रहे हैं कि आपने बच्चों को लुटने से बचा लिया। बिल्कुल दोस्तों, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ऑब्वियस मैं समझता हूँ मनी की वैल्यू क्या है हर परिवार के लिए। इसके बाद यहाँ पर सुधीर फिजिकल एजुकेशन लिखते हैं, मिसलेनियस का रिजल्ट कब तक आएगा? तो यहाँ पर सुधीर आपके लिए ऑलरेडी रिप्लाई आया है, पर आपको बता देता हूँ जल्दी आ रहा है दोस्त। और यहाँ पर ये लिख रही है टीजीटी फाइनल लिस्ट के बाद में। तो मुझे तो लगता है दोनों चीज़ें एक साथ आने वाली है, बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। आकाश बिस्वाल लिख रहे हैं, हेलो सर, टीजीटी म्यूजिक में जनरल रैंक 115, OBC रैंक 23 है, UR में सीट्स 53, OBC में 34 सीट्स है, इंटरव्यू वॉज एवरेज, क्या चांस है सर? तो आकाश सबसे पहले तो सिलेक्टेड हो, और UR का मतलब ओवरऑल होता है, ध्यान रखा करो। इसके बाद प्रदीप लिखते हैं, सर मेरा रैंक NVS TGT हिंदी में 81 है, हिंदी ओवरऑल 246 है, जनरल में टोटल सीट्स 146 है, कितने चांस है? तो आपकी कैटेगरी क्या है दोस्त? SC, ST, OBC, आप अपनी कैटेगरी मुझे बताएं। इसके बाद यहाँ पर प्रीति सिंह लिखती है, हेलो सर, आई वांट टू आस्क जॉइनिंग कहाँ मिलेगी? रीजनल लैंग्वेज का कोई इफेक्ट पड़ता है क्या पोस्टिंग में? क्योंकि सर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज लिया है, और मैं जयपुर रीजन से हूँ। वैसे तो आपके लिए एक रिप्लाई आया प्रीति, पर आपको वैसे बता देता हूँ कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, हिंदी इंग्लिश बस यही मैटर करता है। और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट साइंस है, मैंने भी इंग्लिश भरा है। ओके, ये तो चलिए एक जनरल बात लिखी है मुकुल ने। प्रीति हिंदी और इंग्लिश ही चलती है, और ज्वाइनिंग कहीं भी मिल सकती है। इसके बाद मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ प्रदीप का, सर मेरा NVS TGT जनरल हिंदी में वेटिंग 27 है, माय रैंक जनरल में 81 और ओवरऑल 246 है, प्लीज़ रिप्लाई मी सर। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है प्रदीप, आपका जो डेटा है वो इनकम्प्लीट है, वेटिंग और इधर आप बता रहे हैं तो मिसमैच सा कर रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप क्लियर करें तो मैं ज़्यादा अच्छे से आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। इसके बाद मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ संदीप गुप्ता का, OBC में सीट 47 है और मेरा रैंक OBC में 50 है, कोई चांस है क्या सर? तो संदीप गुप्ता फर्स्ट वेटिंग में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद एजुकेशन वर्ल्ड, सर क्लास 11th में RMS के एडमिशन के लिए एक वीडियो बनाओ। श्योर जल्दी बनाऊंगा मैं आपके लिए, ऑलरेडी बहुत से वीडियोस हैं इंटरव्यूज़ के लिए। तो पर आप सही कह रहे हो कि रिटन एग्जाम्स वगैरह के लिए भी आप बनाइए। अमृता, तो TGT SST में UR सीट्स 73 है, मेरी UR रैंक 125 है वेटिंग, और 14 वेटिंग UR 14, मेरे सिलेक्शन के क्या चांसेस है? यहाँ पर आपको एक रिप्लाई भी आया है भाई, और लॉस NVS ज्वाइन नहीं कराएंगे, 100% चांस है। तो अमृता आपका सेकंड वेटिंग में होने का चांसेस श्योर है, आपको बता देता हूँ। अच्छा, सुभाष वर्मा लिख रहे हैं कि लोग NVS ज्वाइन नहीं करेंगे, मतलब ज़्यादा लोग छोड़ेंगे, थोड़े वो अपनी स्टेट में ही जॉब लग जाएंगे। मोनिका लिखती है, सर गुड इवनिंग सर, वांट टू आस्क व्हेन विल द फर्स्ट वेटिंग लिस्ट कम? तो मोनिका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आपकी दिसंबर ऑनवर्ड्स आ जाएगी। इसके बाद रिंकू मीना लिखते हैं, सर TGT मैथ्स ST कैटेगरी टोटल सीट 21, माय रैंक इज 23, क्या पॉसिबल है सर, सिलेक्शन की चांसेस है क्या? तो रिंकू फर्स्ट वेटिंग में आपका सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं, बाकी आपको ऑलरेडी यहाँ पर रिप्लाई आ रहा है
टोटल सीट 21, माई रैंक इज़ 23। तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी हो सकता है। पूनम यादव लिखते हैं माई टोटल ओबीसी सीट्स इन इंग्लिश 85, माई ओवरऑल रैंक इज 204, माई ओबीसी रैंक इज 42। इज देयर एनी चांसेस? सो पूनम यू आर सिलेक्टेड। और यहाँ पर मोहित कुमार भी आपको श्योर कर रहे हैं। राहुल लिखते हैं टीजीटी मैथ्स एससी सीट्स 42, माई रैंक इन एससी कैटेगरी इज 34। तो भाई आपको तो बता देता हूँ कि आपका तो सिलेक्शन हो गया है भाई, आप क्यों फिक्र करते हो मिस्टर राहुल। उसके बाद पीएम लिखते हैं मिसलेनियस सीएमएल रिजल्ट की पक्की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है क्या सर? तो भाई 100% इन्फॉर्मेशन तो मुझे लगता है एनवीएस वाले टीचर्स के पास भी नहीं होगी, पर उम्मीद है जल्दी आएगी। जुलाई मिड तो आ ही गया है दोस्तों, तो उम्मीद है इन दिनों में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। प्रमोद लिखते हैं सर मेरा हिंदी टीजीटी में ओवरऑल रैंक 280 है, ओबीसी रैंक 83 सीट्स 97 है, सीटेट में 88 मार्क्स है, क्या सिलेक्शन हो सकता है? जिन ओबीसी का सिलेक्शन और मैं यूआर में हुआ है उनका सीटेट में 90 बिलो मार्क्स है, ये एज में छूट मिलती है, वे यूआर में जाएंगे या ओबीसी में? तो प्रमोद मैं आपके लिए हमेशा पॉजिटिव रहूँगा और यही कहूँगा कि ये आंसर मैंने रिसेंटली दिया था लास्ट शायद अपने नए चैनल पर, उसी पर ही एज इट इज़ क्वेश्चन था, शायद आपका ही था या किसी का भी, आप प्लीज़ चेक करिए। हुमा खान लिखते हैं ज्वाइनिंग कहाँ हो सकती है? फीमेल को अपने स्टेट में या आसपास के स्टेट में ज्वाइनिंग देते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुमा खान, कहीं भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। फिरदौस खान लिखते हैं टीजीटी इंग्लिश में जनरल का सीट बढ़ेगा क्या सर? तो भाई सीट्स बढ़ने की कोई चांस नहीं है फिरदौस। सॉल्यूशन पॉइंट लिखते हैं मैं संजीव कुमार सक्सेना टीजीटी मैथ्स एनवीएस ज्वाइनिंग कब तक होगी? भाई आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होगी, अगस्त ऑनवर्ड्स आपकी ज्वाइनिंग है। प्रीति लिखती है सर मैथ्स में कितनी सीट्स है सर? 256 और 284। वैसे मुझे नहीं मालूम, पर यहाँ महेंद्र शर्मा आपको इंटीमेट कर रहे हैं सर मैडम 284 है, तो चलिए आपको आंसर मिल गया। दीप म्यूजिकल आर्ट्स लिखते हैं सर मेरी फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकेंड थर्ड वेटिंग लिस्ट वालों की ज्वाइनिंग एक साथ होती है या वेटिंग वालों की ज्वाइनिंग बाद में होती है? प्लीज़ बताएं सर। तो आपको दीप वीडियो बनने से पहले रिप्लाई दे दिया मैंने। इसके बाद टारगेट विद आशीष सर लिखते हैं सर आई एम आशीष सैनी, आई गोट 44 रैंक इन ओबीसी इन साइंस एंड साइंस टीजीटी ओबीसी सीट्स आर 43, सो इज देयर एनी चांस? तो भैया आप सेलेक्टेड हैं जी, क्यों टेंशन लेते हैं आप? तो आप वेटिंग लिस्ट में निकल जाएंगे, आप फिक्र ना करें, सेलेक्ट हो जाएंगे आप। इसके बाद सचिन लिखते सर ओबीसी 85 सीट्स फॉर इंग्लिश, आई स्टैंड एट 110 इन ओबीसी, कितने % चांस बनेगा? तो फर्स्ट वेटिंग में चांसेस हैं और फर्स्ट और सेकंड वेटिंग के अंदर अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा सचिन। उसके बाद पीजू लिखते हैं सर मेरा ओबीसी रैंक 34 है और ओबीसी में 22 सीट्स है, मेरे चांस है क्या सर? भाई यहाँ पर पीजू को मैं बताना चाहूँगा सेकंड और थर्ड वेटिंग के में आपके सिलेक्शन के चांसेस बने, ये मैं चाहूँगा भगवान से, और आप जरूर सिलेक्ट हो। बायोलॉजी बाय नरेंद्र सर लिखते हैं सर मेरा साइंस टीजीटी यूआर रैंक 59 है और जनरल सीट 65 है, क्या संभावना है सर? तो भाई नरेंद्र जी मैं आपको बता देता हूँ आप सिलेक्ट हो जाएंगे, प्रॉमिस है मेरा। इसके बाद एके लिखते हैं सर अपनी ग्लोइंग स्किन का राज बताइए। अरे भाई ग्लोइंग स्किन तो ये ऐप है जिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल आपकी तरह ही हूँ, आपका बड़ा भाई मान लो यार, क्यों टेंशन लेते हो? तो इसके बाद सत्येंद्र लिखते हैं सर पीएच कैटेगरी की हिंदी में ओएच की कितनी वेटिंग जा सकती है, कृपया बताइए। भाई वेटिंग बताना अपने आप में एक कठिन बात है और यहाँ पर संजू आपको चांसेस दे रहे हैं 8 का, तो भाई उम्मीद मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता आपको कितनी वेटिंग जाएगी एग्जैक्ट, तो अननेसेसरी एजम्पशंस लगाना मुझे लगेगा सही नहीं है। सही कहा है संजू ने बाद में, सर वेटिंग कोई नहीं बता सकता। चलिए नीरू लिखते हैं सर मेरा सीबीटी रैंक 46 जनरल कैटेगरी पीईटी फीमेल और टोटल पोस्ट 50 है जनरल में, इंटरव्यूज एवरेज क्या चांस है सर? तो नीरू डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे कि आपका इंटरव्यू कितना अच्छा गया है। टाइम्स कोचिंग एकेडमी सर फाइनल लिस्ट कब आएगी? बस आ ही रही है दोस्तों। और सोनू राज लिख रहे हैं रैंक 266, एससी रैंक 5, एससी सीट्स 42, हो गया भैया आपका सिलेक्शन, आपको मैंने पहले भी जवाब दिया था। दीपक दोबारा लिख रहे हैं एज यू हैव रिटन वीडियो नेम ज्वाइनिंग डेट एंड डेट फॉर एनवीएस प्लीज रिक्वेस्ट दैट यू हैव हाईलाइटेड एज सब्जेक्ट ऑफ द वीडियो अदरवाइज यू कैन चेंज द नेम रिप्लाई टू द कमेंट बॉक्स क्वेश्चंस। बिल्कुल बिल्कुल दीपक तुमने सही कहा यार। दीपक आई लुक अपॉन दिस पॉइंट एंड डेफिनेटली क्योर इट। इसके बाद सैलजा लिखती है सर थैंक यू फॉर द रिप्लाई। अरे भाई सैलजा को हम रिप्लाई नहीं करेंगे ऐसा हो सकता है क्या? हमारे लिए हर स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट है। इसके बाद सीताराम मीना
तो कुछ सीट्स का तो मैं अनुमान लगा सकता हूं, पर एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता। और यहां पर आपको सुनीता मीना रिप्लाई कर रही है, प्लीज़ इनका रिप्लाई जरूर पढ़िएगा। यशवीर सिंह लिखते हैं, सर नमस्ते, सोशल स्टडी में ओवरऑल रैंक 105 है, ओबीसी में 8th रैंक है, यूआर सीट 73, ओबीसी सीट 47, सिलेक्शन होगा क्या? हाँ जी जरूर। इसके बाद हरिओम का मैसेज आ गया, मिसलेनियस म्यूजिक टीचर का रिजल्ट आपने बोला था 15 जुलाई को आएगा, पर अभी तक तो आया नहीं, प्लीज़ बताएं सर कब आएगा। तो भाई मैं आपको एक एजम्पशन दे सकता हूँ, एक एक्यूरेट टाइम दे सकता हूँ, पर 100% कभी नहीं कह सकता। आप भी जानते हैं दोस्तों, आपकी तरह एक ह्यूमन बीइंग हूँ यार, कोशिश करते हैं हम लोग आपको एक्यूरेसी देने की, पर सही बात कहूँ तो एनवीएस वाले बहुत से लोगों को भी नहीं मालूम, जहाँ से हम पता करवाते हैं। और इसके बाद मिसलेनियस का रिजल्ट भी सुनील गुप्ता पूछ रहे हैं, आ रहा है भाई सुनील गुप्ता, आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा है दोस्तों। आदित्य कुमार, सर मुझे मैनेजमेंट से जेआरएफ का प्रिपरेशन करना है नेक्स्ट 2022 का, करिए आदित्य, मैं आपके साथ हूँ। प्रिंस लिखते हैं, सर टीजीटी में सीट्स बढ़ सकती है क्या? नहीं जी, चांसेस नहीं है अब सीट्स बढ़ने के, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सी वैकेंसीज आ रही है दीपावली ऑनवर्ड्स में एनवीएस में। रैम्बो सिंह, इस रिजल्ट के इंतजार में सब कुछ लुट गया, गली मोहल्ले की मोहब्बत, डॉक्टर इंजीनियर बैंकर उड़ा ले गए। सर चिंता मत करो रैम्बो, तुम्हारा तो सिलेक्शन हो चुका है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर तुम्हें कहा था। मुझे हर बच्चे का ध्यान रहता है कि आप लोग जो जो बातें करते हो ना मेरे साथ। महेश हाय। सुमन, सर मेरी 3rd रैंक नर्स स्टाफ में पोस्टिंग नियर होगी या दूर? भाई कहीं भी हो सकती है, पोस्टिंग के लिए कभी ये नहीं होता है, और मैं आपको फाइनल नहीं कह सकता कि आपकी पोस्टिंग नियर होगी इस वजह से। मंजू लिखती है, सर फिजिकल एजुकेशन टीचर का रिजल्ट कब आ रहा है? बहुत जल्दी आ रहा है मंजू, हो सकता है ये वीडियो मैं आपको अपलोड करके दूँ, तब तक रिजल्ट ही आ जाए। सुमन का थैंक्स आ रहा है, इसके बाद पूर्णिमा भी थैंक्स लिख रही है। नरेंद्र लिखते हैं, पीएच और ओएच किस कैटेगरी में आते हैं? तो भाई आपको ऑलरेडी बता देता हूँ कि ये एक अपने आप में एक फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी अलग है। और इसके बाद सृष्टि अरोड़ा, कॉल लेटर ऑफर लेटर, या ऑफर लेटर कब तक आएगा? सर मेल आएगा, कॉल आएगा, रिजल्ट कॉलम ऑफ द मेन वेबसाइट, तो मेन वेबसाइट पर आता है डियर, आप बेफिक्र हो जाएं। उसके बाद आपको मेल्स भी आनी शुरू हो जाएगी, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आपकी ज्वाइनिंग लेटर भी सब कुछ आएगा आपके पास, आप फिक्र ना करें सृष्टि अरोड़ा। और यहाँ पर गौरव भी आपको रिप्लाई कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी इनके रिप्लाई को थैंक्स दिया, दैट्स गुड। इसके बाद ममता वर्मा लिखती है, जून से इंतजार कर रहे हैं सर हम लोग रिजल्ट का, बस आ रहा है। ममता मैं भी आपकी तरह ही वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट जो सिलेक्ट हो रहे हैं उनको मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स, और आप सबको जो जो सिलेक्ट हो रहे हैं और नहीं भी हो रहे हैं, अगर कोई रहता भी है तो इस बार आने वाली वैकेंसीज के अंदर मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, वो जरूर सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं शिपू राज का पढ़ रहा हूँ। शिपू राय, सर एनवीएस टीजीटी बेटर देन यूपी? देखो भाई स्टेट की जॉब मिलती है ना, तो बहुत लोग स्टेट की जॉब भी प्रेफर करते हैं। अभी मेरे कई स्टूडेंट हैं, जबलपुर से स्टूडेंट था मेरे पास, यहाँ आया था 1 वीक कोर्स इंटरव्यू के लिए, सिलेक्टेड और अपने स्टेट की जॉब प्रेफर करी। मोनिका सिलेक्टेड, अपनी स्टेट की जॉब प्रेफर करी। इवन मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, तो भीलवाड़ा के अंदर पोस्टिंग आई जिसकी, तो सेम केस, अगर आपके पास भी इस तरीके का ऑप्शन है तो आप कर लीजिए शिवपुरा। महेश लिखते हैं, सर टीजीटी हिंदी ओबीसी सीट 97, मेरा रैंक 98 है, क्या चांस है सर? कोई उम्मीद है क्या? बिल्कुल उम्मीद है भाई, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और मैं तो आपके लिए श्योर करता हूँ आपका सिलेक्शन देर सवेर हो जाएगा, श्योर है ये। गोपी कृष्ण लिखते हैं, सर करंटली वर्क इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन टीजीटी इंग्लिश ईबीटी, आई गॉट 157 रैंक एंड आफ्टर interview I have secured 84th rank in UR category. I have always dreamed to become a teacher in JNV where I studied. Can you please tell me why NVS have opted for contractual teachers instead of direct recruitment? देखो भाई, contractual teacher एक अपॉर्चुनिटी देने का नाम है। अगर आप लोग वहाँ पहुँचते हो तो contractual टीचर को हाथों हाथ वो जॉब छोड़नी होती है, ये ऑलरेडी उससे लिखवाया हुआ होता है। दूसरी बात, ऑलरेडी एनवीएस में आपकी ज्वाइनिंग के बाद भी 3000 वैकेंसीज है, ये मैं आपको श्योर करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक बच्चे का मैसेज पढ़ा भी है, ये देखो मैंने भी उसका मैसेज पढ़ा था, शायद उसका नाम है, ये देखिए श्रीदत्त, तो ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही लिख रहा है बच्चा, तो आप बेफिक्र होकर पोस्टिंग ज्वाइन कीजिए, नो वरी। कमलेश लिखते हैं, सर मिसलेनियस पीईटी की कट ऑफ क्या जा सकती है? भाई कट ऑफ के चांसेस, कट ऑफ की एग्जैक्ट बताना मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, पर अगर मुझे मालूम चले तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो यहाँ तक ये लास्ट क्वेश्चन थे मेरे दोस्तों के। होप आप हमारे दोनों चैनल्स को एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।